नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो 11 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आया है मैथ्स का, वो 11 जनवरी 11 जनवरी का क्वेश्चन है, जो कि मिला जुला ठीक क्वेश्चन है। कोई ख़ास क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हम हमेशा से कहते रहते हैं कि जितना क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ रहा है सारा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको करके जाइए। एकदम इजी से सारा मैथ क्वेश्चन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लासरूम में हम बताए हैं सभी बच्चों को, और वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी हम उसी को देखेंगे। क्वेश्चन जो मैथ का आया है, पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो कि रेगुलर एग्ज़ाम में आता है। किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ते हैं। एक विषय में 32% छात्र फेल हो गया। एक विषय में 32% छात्र फेल हुआ तथा दूसरे विषय में 42% फेल हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग पढ़ते हैं फेल प्लस फेल माइनस फेल बराबर फेल। पास रहता तो पास प्लस पास माइनस पास बराबर पास। तो कहेगा फेल 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 से सिर्फ लिख दिए हैं, बनेगा कैसे भाई? तो इंडिविजुअल एक विषय में फेल कितना किया है तो वो लिख दीजिए अब 32, ठीक है। अगर एक और विषय में फेल कितना किया है वो लिख दीजिए 42। अब दोनों सब्जेक्ट में देखिए कितना लिखा हुआ है, 30% फेल दोनों विषय में है, तो दोनों वाला को घटाएंगे, और घटाने के बाद जो बचेगा तो 12, 32 और 12 44% जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा? फेल हो जाएगा। 44% स्टूडेंट फेल हो गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने छात्र पास हुए होंगे, जबकि कुल छात्रों की संख्या 1500 है। तो आप बताइए, 44% फेल हो जाएगा तो पास कितना करेगा? पास कितना करेगा? तो पास करेगा 56%। 44% फेल करेगा तो पास करेगा 56%। और किसका 56%? 1500। टोटल विद्यार्थी 1500 है। 15 से तो परसेंट से ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, 75 और 9 84, 480 स्टूडेंट जो कि पास किए होंगे। बाकी जो बच जाएगा 44% फेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेगुलर पूछता है, इसको हम तुरंत ईजी से बना सकते थे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट 44% यहाँ लिखते, घटा के मन में सीधे कर देते 32 प्लस 42 माइनस 30, 44%, 44 यानी 56%, 56% निकाल लेते। कितना? फेल प्लस फेल माइनस फेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो डेली पूछा जा रहा है एग्जाम में, डेली पर डे ये क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है 2 साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची जाती है। अब बताइए, जब 2 साइकिल का विक्रय मूल्य सेम रहेगा, सेल प्राइस दोनों का इक्वल है, सेल प्राइस दोनों का अगर इक्वल है तो पहले पर कह रहा है 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि। तो फाइनल में कितना परसेंट लाभ या हानि होगा तो वो निकाल लेते हैं। तो फाइनल में हम लोग को कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? जब ऐसा होता है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा निकाल लेते हैं -x²। क्या कर लेते हैं? -x² हानि। तो -x², तुम कहने का मतलब अब 20 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो दूसरे तरीके से कर लेंगे तो -20 प्लस 20 और -20 और गुना 20 और बटा 100, ये ऐसे ही बनाएंगे तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ से आ जाएगा -4%, माइनस शो करता है हानि को, तो 4% हानि हो जाएगा। तो कह रहा है इसे कुल 18 रुपये का हानि होगा। तो अब बताइए 4% बराबर 18 रुपया, 4% बराबर 18, तो 100% बराबर निकल जाएगा, 100% बराबर निकाल लीजिएगा, ठीक है। 25 गुना करेंगे तो इतना, तो आ जाएगा 18 गुना 25। सीधे इसको कर लीजिए 450 रुपया। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 450 रुपये।
ठीक, दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10% साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार ले लेता है, कोई आदमी है 10% SI से 10%, ठीक है, SI से 10%, अब क्या कहता है, और CI से कोई दूसरा आदमी है B जो कि CI से 5% का उधार लेता है, ठीक है, उधार ले लिया। 6 महीने के बाद दोनों का पूछ रहा है ब्याज कितना कितना मिलेगा। जब 6 महीने के ब्याज मिलना चाहिए तब 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, इसका ब्याज मिलेगा 5% का, और इसका ब्याज मिलेगा, इसका भी आधा हो जाएगा, क्योंकि CI रहे चाहे SI रहे, जब साल भर के बाद ही किसी का ब्याज बढ़ता है घटता है, साल भर के पहले वैसे ही ब्याज चलता है। तो 5% का ब्याज 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5/2%। और दोनों के बीच में रेशियो पूछ रहे थे, रेशियो कर दीजिए, कहाँ कट गया, आंसर आ जाएगा 2:1 का। CI रहे SI रहे, 1 साल के बाद ही ब्याज में चेंजिंग आएगा। CI SI दोनों में 1 साल से कम 1 साल का ब्याज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपना ब्याज, इसका आधा साल है तो आधा हो जाएगा, तो इसका भी आधा साल 5% का आधा 2.5, दोनों का रेशियो 2.1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भी रेगुलर आने वाला क्वेश्चन में से एक है, ग्रुप D टाइप का क्वेश्चन है, NTPC टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा ABC तीनों का औसत आयु 22 वर्ष है। अब बताइए, तीनों का एवरेज आयु 22 वर्ष है, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, A + B और +C का सम कितना हो जानी है, तो 22×3 = 66 होना चाहिए। एवरेज जब दिया हुआ है तो गुना हो जाएगा। और B और C का वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो बताइए B और C का 25 है ना, 25, तो 25 का एवरेज 25, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 50, क्या आ जाएगा 50, यानी 16 साल आ जाएगा एक आयु। अब भी प्रेजेंट में तो बोल रहा है एक आयु 9 वर्ष बाद कितना होगा, अभी 16 साल है तो अभी 9 वर्ष बाद कितना होगा, 25 साल, ठीक है, 25 ईयर हो जाएगा। ये बहुत ईजी था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्र किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करता है परंतु 15 अंक फेल हो जाता है। 33% वो नंबर लाया, फिर भी वो 15 अंक, अगर 15 नंबर ले आता तो वो कितना पास हो जाता, ठीक है, 33% + 15 नंबर पास हो जाता। लेकिन जब वो 38% लाता है, कितना परसेंट, 38%, 38% प्राप्त, तब पास होने से 25 नंबर ज़्यादा आ जाता है। तो इसको पास होने के लिए कितना करेंगे, 25 नंबर घटा देंगे। अब 33 में 38 घटेगा तो आ जाएगा 5%, और ये इधर आके जुटेगा 25 और 15 40। तो आपसे वही पूछ रहा है पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, तो पास होने के लिए 1% बराबर निकाल लेते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 8 नंबर, कट जाएगा 8 नंबर। अब यहाँ से पास होने के लिए चाहिए, दोनों में से किसी में, या तो इसमें आप पुट कर लो नहीं तो इसमें पुट कर लो, दोनों में सेम ही आएगा। तो पास होने के लिए तो कितना नंबर चाहिए, तो 1% बराबर 8, तो 33% बराबर 8×3 = 24 है ना, 8×3 = 24 और 2 26, अब +15, इतना ही नंबर चाहिए। और पूछ रहा कितना परसेंट चाहिए, तो 1% की बात अगर करेगा तो 15% नंबर चाहिए, तो इतना परसेंट की बात करेगा तो आपको 1%, 8 नंबर बराबर 1%, तो 15 नंबर बराबर कितना परसेंट लिख के यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, आपको आ जाएगा 34.8%, 34.8%। परसेंट में इतना और नंबर में 264 + 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक खोखले गोला है, गोला के बाहरी त्रिज्या आउटर रेडियस दे चुका है कितना, आपका आउटर रेडियस दे चुका है 5 और अंदर का रेडियस 3।
तो अब खोखला गोला है, तो आप बताइए कि अंदर जो होता है बीच में वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये तो खाली होगा पार्ट, ये वाला पार्ट खाली होगा। अब इसी से बनाना है पिघला कर एक बेलन, तो पिघलेगा तो जो जिसमें ठोस रहेगा वही पिघलेगा। तो आयतन किसका निकालेंगे? सिर्फ ये वाला बीच वाला पार्ट का। तो आयतन कैसे निकलेगा? गोला का आयतन जो होता है वो लिख दीजिए, 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। 5 का क्यू 125 और अंदर में 3 का क्यू 27, 3 का क्यू 27 बराबर। और इसी से एक बेलन बनाना है, ठोस बेलन। तो ठोस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर आई इंटू एच, यही एच आपसे चाहिए। तो पाई से पाई कैंसिल करा लीजिए। अब जो जो बच रहा है वो उसको कैंसिल कराइए। 125 में 27 घटेगा तो 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98। 7 बार से कटाइए, कट जाएगा। और यहाँ से एच का जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा मिल जाएगा। 7 से कटाएंगे, 7 का 7 और 7 चौका 28 और फिर से 2 बार में पूरा कट गया। और 2 से 2 ये भी कट गया। 2/3 h इक्वल टू 2/3 और तो कुछ बचा नहीं था, तो यही आंसर होगा। 2/3 मीटर है या सेंटीमीटर? मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। के पास धन के 1.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो 10% का तो अर्धवार्षिक होगा, तो SI से 10% का 1.5 वर्ष के लिए हो जाएगा 15%। क्यों? तो 10% और आधा साल का 5% 15%। लेकिन CI जो होगा 1.5 साल का 3 टर्म चलेगा। कितना का? 5% का। तो 5 प्लस 5 का परसेंट निकालिएगा, 5% का 2 टर्म निकालिएगा तो वो आ जाएगा 10.25। अब ये कैसे आता है? तो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5/100 और दूसरी बार जब निकालेंगे तो 10.25 प्लस 5 जोड़ 10.25 इंटू 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से करेंगे तो यह आ जाएगा 15.76%। अब बताइए SI से आया कितना? 15%। CI से आया कितना? 15.75। दोनों का अंतर कितना आया? तो दोनों का अंतर जो आया वो आ गया 0.76 का। इतना बराबर 61 दिया हुआ, तो 100% ही आपको निकालना है। तो 100% बराबर 61/76 गुना 100 पॉइंट हटाएँ तो 100। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग में 8,000 रुपया आएगा आपको। तो ये इजी तरीका से ऐसे ही बना सकते हैं। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, कि 3 साल का 5% के से CI कितना होता है? तो इसका होता है CI आपका 3 साल का CI 15.76%। ये याद रखना है। ठीक है, 3 टर्म हो जाएगा, 3 साल नहीं 3 टर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिए। तो पहला को सोल्व करिएगा, 1 घटाओ 1/2, 1 - 1/2 कितना आएगा? 1/2। अगला में 1 - 1/3 तो 2/3। अगला में 1 - 1/4 तो 3/4। इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 9/10। अब देखिए कैसे कट रहा है, ऐसे कटते जा रहा है, ऐसे तो सारा कट जाएगा। बचेगा लास्ट में कितना? 1/10 आंसर। सारा तो कट ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 5 क्रमागत संख्या का योग 90 है।
5 क्रमागत संख्या का योग 90 है, तो लगातार संख्या होता है और सबका जोड़ 90 है। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें यानी 18, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 संख्या है तो उससे 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये जाएगा 18, और 18 जो होगा इसका एवरेज हो जाएगा। और जब 5 संख्या रहता है तो आपसे तीसरी संख्या पूछ रहा है, यानी बीच वाली संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बीच वाला निकालने के लिए क्या एवरेज ही तो मेरा होगा, इसलिए 18। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लंबा से बनाना है, तो मान लो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस आपको निकालना है x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, जोड़ दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा की दिशा में 45 मिनट तक तैरता है तो वह 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की चाल क्या होगा। अब धारा की दिशा में तैर रहा है तो पूछ रहा है चाल क्या होगा, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर, तो टाइम कितना लग रहा है इसको लग रहा है 45 मिनट का टाइम। तो इसको क्या कर दीजिए आप आवर में बदल दीजिए, तो 3/4 आवर बराबर डिस्टेंस कितना है 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब कहता है जो चल रहा है वह धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में चलेगा दोनों का वेलोसिटी जुटेगा, एक का वेलोसिटी 9 और दूसरा का वेलोसिटी x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बना लीजिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखें कि 3/4 आ जाए, तो 12 यहाँ पर 3 रखना होगा, क्योंकि 9/12 ही 3/4 होता है, इसलिए x का वैल्यू 9 हो जाएगा। ऐसे बना सकते, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। ऐसे तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, 3/4 कब आएगा, जब 9/12 आएगा तब, तो 12 लाने के लिए 3 ऐड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और ये लगातार आ रहा है, प्रत्येक सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रत्येक सेट में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। पिछला बार भी दिया हुआ था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इस बार भी इसी टाइप का है क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर आ जाएगा √3, और √3 का मतलब थीटा का मान होता है हो जाएगा 60। थीटा का मान कितना हो जाएगा 60, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये पुट करना है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है √3/2, तो √3/2 को स्टार्ट करेंगे तो 3/4 अब माइनस 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2, यही आंसर हो जाएगा। तो ये सब अगर आप कर लेते हैं ये वाला काम, यानी थीटा का वैल्यू निकल जा रहा है, तो आपका क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y, और अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो हम इसको बनाते हैं। तो इसका ओरिजिनल अंक जो होगा 10 10x + y। अब क्या होता है, इसके अंक स्थान बदल दिया जाए, तो स्थान बदल दीजिएगा तो हो जाएगा 10y + x। अब क्या कहता है बदल दिया जाए, तो नई संख्या 7 गुना, नई संख्या का 7 गुना और पुरानी संख्या का 4 गुना जो होता है बराबर है। तो अब इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा x बराबर 2y, क्या आ जाएगा x बराबर 2y। और भी कुछ लिखा है, कहा है दोनों संख्या का जोड़ दिया हुआ है 12, x + y बराबर 12। अब यहाँ पुट करिएगा x बराबर 2y यानी y = 4 आ जाएगा, तो x = आ जाएगा आपका यहाँ से 2y मतलब 8, यानी संख्या क्या आ जाएगा आपका, बेसिक संख्या कौन था 10x + y, आपका बेसिक संख्या कौन था 10x + y, यानी 8 पर 4 84, ये 84 आ जाएगा आपका बेसिक संख्या। उलटने के बाद 48 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 संख्याओं का LCM और HCF का 24 गुना है। अब देखिए LCM और HCF, तो 24 गुना कौन होगा, अगर ये x होगा तो ये 24x होगा। ठीक है, यदि
उन दोनों का योग इतना है। तो पहली संख्या आप कर लीजिए, कह रहा है कि यदि उन दोनों का योगफल से इतना है तो दोनों को जोड़ देंगे, और ये जोड़ने के बाद कितना लिखा है 750। अब यहाँ से 25x बराबर 750, तो x बराबर 30, x बराबर 30, 25x बराबर 750, तो x बराबर 30। तो यानी ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 24 गुना 30। क्वेश्चन आ गया। तो अब हम जानते हैं कि पहली संख्या फर्स्ट गुना सेकेंड, सेकेंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अब फर्स्ट संख्या आपको निकालना है, ठीक है, फर्स्ट निकालना है, गुना सेकेंड आपका दे चुका है, कितना दिया है 30, एलसीएम आपका दिया हुआ है कितना 24 गुना 30, और एचसीएफ भी आपका 30 दिया हुआ है। 30 से 30 कैंसिल होगा, 24 गुना 30 ही हमारा आंसर होगा। सेकेंड संख्या कौन सा हो जाएगा 24 गुना 30। ठीक, इतना लिखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसको बिना लिखे ही बना सकते हैं, लिखे हुए बना सकते थे। कैसे, एक का एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ दोनों का जोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ से सीधे x बराबर हम निकालिए 30, ठीक है। जैसे ही x बराबर 30 निकल गया तो हम अगर 30 एलसीएम भी एचसीएफ भी है और 30 संख्या भी है तो दूसरी संख्या एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ और संख्या अगर समान हो तो एलसीएम ही दूसरी संख्या होती है, तो एलसीएम कितना होगा 24 गुना 30। ये डायरेक्ट बन जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 54 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, भाई टाइम बराबर इसमें एकदम फिक्स है कि यही होता है। तो टाइम बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस, टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। अब ट्रेन ही जा रही है तो सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड इसको आवर में बदलना है तो आवर में बदल लीजिए। अब क्या हो रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 250 मीटर, 250 प्लस ट्रेन की लंबाई x, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। अब ट्रेन का ही वेलोसिटी लिखाएगा 54, ठीक। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किलोमीटर में बदल देंगे। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना, तो इसको ऐसा करिए सबको मीटर में ही बदल दीजिए, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया होगा। तो किलोमीटर को बदल देंगे मीटर में तो क्या आ जाएगा 5/18, कटा लीजिए, 18 का 36, 18 तिया 54, 5 तिया 15, गुना कर देंगे 45, 15 तिया 45, 450, मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 200। इसका ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 200। तो इस तरह से क्वेश्चन सारा बन रहा है और डेली का क्वेश्चन हम सेंड कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी काफ़ी ईजी आ रहा है, जैसे ही कुछ अच्छा क्वेश्चन आता है तो सारा कुछ अच्छा क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे, एकदम चिंता की बात नहीं है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए और चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। हम कोशिश करेंगे इसी तरह से एसएससी का ही एक सीरीज लेकर आएँ। एसएससी का पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे, हार्ड वाला सारा सोल्व करेंगे इसी पर, एकदम शॉर्ट तरीका में, इसी तरह से पूरा शॉर्ट, एक फार्मूला एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।